हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आपके सामने फिर से एक नए क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। और इस बार हम लोग बेसिक मैथ्स के क्लास में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ नंबर और टाइप्स ऑफ नंबर अच्छे तरह से जान चुके हैं। तो अब बारी आती है फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू है क्या बच्चे? फेस वैल्यू किसी भी डिजिट्स का स्वयं का वैल्यू है। अगर किसी डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाए तो वो स्वयं का डिजिट्स ही उसका फेस वैल्यू होगा। जैसे 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो 6 ही होगा। 2 का क्या होगा फेस वैल्यू? तो 2 ही होगा। 9 का क्या होगा? तो 9 ही होगा। तो बच्चे, फेस वैल्यू बहुत ही आसान है, क्योंकि जनरली इस बात को हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का फेस एक जगह से दूसरे जगह जाने पे चेंज नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति का फेस धनबाद में जैसा है, वो पटना भी चला जाएगा तो वैसा ही रहेगा, दिल्ली भी चला जाएगा तो वैसा ही रहेगा। तो जस्ट लाइक किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू किसी व्यक्ति के फेस की तरह ही है, उसका वैल्यू किसी स्थान पे रहे वो स्वयं का नंबर ही होगा। तो फेस वैल्यू बच्चे, इसमें यही बात ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग प्लेस वैल्यू की चर्चा करेंगे। तो प्लेस वैल्यू की चर्चा करने से पहले हम लोगों को प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग 2 नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लोग विदेशों में जाते हैं तो वहाँ का नंबर सिस्टम अलग हो जाता है और इंडिया का नंबर सिस्टम अलग है। तो हम लोग दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट को पढ़ेंगे और दोनों में ही डिजिट्स का प्लेस वैल्यू जानने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए बच्चे, अब हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले ही बोर्ड पे लिख चुका हूँ। ये जो ऊपर में लिखा हुआ है बच्चे, ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट लिखा हुआ है, और नीचे में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट लिखा हुआ है। इस दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट को हम इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ेंगे कि दोनों में कन्वर्जन करने में हमको कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए बच्चे, हम लोगों को ये दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट अच्छे तरह से दिमाग में फिट होना चाहिए। और इसको दिमाग में फिट करना बहुत आसान है। जैसे आप गाना गाते हैं और गाना 2-4 बार में आपको याद हो जाता है, उसी प्रकार इसको गाने की तरह 2-4 बार बोल लेना है और ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और ये बहुत काम का चीज़ है बच्चे। इसको जाने बिना हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर का बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चे, चलते हैं कैसे बोलेंगे हम लोग इसको गाने की तरह। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ऐसे ही 2-4 बार बोल लेना है इंडियन नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट को। उसी प्रकार इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ये बेटा एक स्वर में बोल लेना है। अगर एक स्वर में 4-5 बार बोल लेंगे तो मेरा गारंटी है कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा और इससे जुड़ा हुआ जो भी मैथ्स में वर्क होगा उसको हम आसानी पूर्वक कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो बच्चे ध्यान से देखिए बोर्ड पे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यही सीक्वेंस है प्लेस वैल्यू चार्ट का। और इसमें बच्चे ध्यान दें कि 1 10 100 को हम एक लाल घेरे में घेर रखे हैं
इसका भी कुछ मतलब है, क्योंकि इसी को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। वंस, टेंस, 100 को वंस पीरियड बोलते हैं। 1000, 10,000 को 1000 पीरियड्स बोलते हैं। लाख, 10 लाख को लाख पीरियड बोलते हैं। करोड़, 10 करोड़ को करोड़ पीरियड बोलते हैं। बच्चे ये पीरियड ध्यान में इसलिए रखना है कि बड़े से बड़े नंबर को हम लोग आसानी पूर्वक लिख पाएंगे और उसको बोल पाएंगे। ये जनरली बड़े बड़े नंबरों के बीच में जितने पीरियड्स आते चले जाएंगे, उस पीरियड्स के बीच में कॉमा हम लोग लगाते हैं, और ये कॉमा ही उस पीरियड्स को डिवाइड करता है। तो ध्यान से देखा जाए तो इंडियन नंबर सिस्टम में पहला पीरियड वंस, टेंस, 100 3 डिजिट्स का होता है, जबकि 1000 पीरियड्स 2 डिजिट का होता है। लाख पीरियड्स 2 डिजिट्स का होता है, और करोड़ पीरियड भी 2 डिजिट्स का होता है। तो इससे एक जब ऑब्जर्व आप करेंगे तो पहला पीरियड ही 3 डिजिट का होता है। उसके बाद इंडियन नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट में जितना भी पीरियड्स आएगा उसमें 2-2 डिजिट्स होगा, मतलब कि कॉमा पहले 3 डिजिट के बाद लगेगा, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कॉमा आपका लगता जाएगा। और जब इस नंबर को हम प्रोनाउंसिएट करेंगे तो इस कॉमा का हेल्प लेकर के हम आसानी पूर्वक उसका प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। आगे हम बताएंगे इसको कैसे करेंगे। फिर देखा जाए नीचे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में बच्चे देखा जाए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसको ध्यान में रखना है। और इसमें देखा जाए बेटे पीरियड्स का, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वंस, टेंस, 100 ये वंस पीरियड कहलाता है। 1000, 10,000, 100,000 ये 1000 पीरियड्स कहलाता है। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ये मिलियन पीरियड्स कहलाता है। इसके आगे भी है, परंतु हम लोग क्लास 3 to 6 यही तक पढ़ना है, इसलिए मैं आपको मिलियन तक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, और इंडियन नंबर सिस्टम में 10 करोड़ तक, क्योंकि हम लोग का सिलेबस यही है बच्चे। तो यहाँ आप ध्यान दें दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट को, तो आपको कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस दोनों में नजर आएंगे। इसमें मेन है कि फर्स्ट पीरियड दोनों का सेम होता है, दोनों में जो पहला कॉमा लगता है वो 3 डिजिट्स के बाद ही लगता है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में उसके बाद क्या होता है कि 1000 पीरियड 3 का डिजिट्स का हो जाता है, और मिलियन पीरियड भी 3 डिजिट का हो जाता है। तो बच्चे इसमें ध्यान रखना है कि जो कॉमा लगेगा वो हर 3 डिजिट्स के बाद लगेगा, जबकि पहले ही हम जान लिया है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में कि पहला पीरियड 3 डिजिट्स का होगा, उसके बाद जो भी पीरियड्स होंगे वो 2-2 डिजिट्स के होंगे। तो अब दोनों को कोरिलेट करिए, दोनों में संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो देखा जाए बच्चे 10,000 तक दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट का जो सीक्वेंस है सब सेम है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 दोनों में ही होता है। जैसे ही इसके आगे बढ़ते हैं तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लाख हो जाता है, जबकि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आपका 100,000 हो जाता है। उसी प्रकार इंडियन में 10 लाख होता है और इंटरनेशनल में मिलियन हो जाता है। इंडियन में करोड़ होता है और इंटरनेशनल में 10 मिलियन हो जाता है। इंडियन में 10 करोड़ होता है और इंटरनेशनल में 100 मिलियन हो जाता है। तो बच्चे इसी को ध्यान में रखना है।
अगर इसको हम ध्यान में रख ले तो हमारी कन्वर्जन आसान हो जाएगी। हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू से इंडियन प्लेस वैल्यू में और इंडियन प्लेस वैल्यू से इंडियन प्लेस वैल्यू में आसानी पूर्वक चेंज कर पाएंगे। हमको पार्टिकुलरली याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे $1,00,000 इक्वल टू 100,000, $10,00,000 इक्वल टू 1,000,000। $1 crore इक्वल टू 10 million। $10 crore इक्वल टू 100 millions। देखिए बच्चे, अगर ये हमको दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट दिमाग में है तो कितना आसानी पूर्वक हम लोग कन्वर्जन कर पाएंगे। 100,000 इक्वल टू 1,00,000, 1 million इक्वल टू 10 लाख, 10 million इक्वल टू 1 करोड़, 100 million इक्वल टू 10 करोड़। तो ये देखिए बच्चे, अगर ये चार्ट हमारे दिमाग में रहे तो दोनों नंबर सिस्टम को हम बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे और हमको विशेष याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बच्चे, आपको जो बोले हैं कि गाने की तरह 2 4 5 बार दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट को बोल लेंगे तो आपके दिमाग में प्लेस वैल्यू चार्ट अगर बैठ जाएगा तो आप आसानी पूर्वक कन्वर्जन कर पाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में ही किसी दूसरे प्लेस का कन्वर्जन किसी दूसरे प्लेस में कैसे होगा। अब हम लोग ये इंटरनेशनल और इंडियन में कन्वर्जन सीख चुके हैं, तो अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं कि दोनों नंबर सिस्टम में सेम नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन होगा। बहुत आसान है बेटा, अगर आपको इसको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन यहां से बने कि हाउ मेनी 100 इन 1 लाख, तो बहुत आसान है बच्चे। ये लाख के सामने 1 दे दीजिए आप और यहां से काउंट कर लीजिए 1 2 3 और 1 पे 3 जीरो दे दीजिए। उतना ही 100 आपका 1 लाख में होगा। 1 लाख इक्वल टू लाख के सामने 1 दीजिए और वहां 100 तक जितना प्लेस वैल्यू हम लोग पार करके पहुंचते हैं उतना जीरो दे दीजिए। ये बेटा हो गया आपका 100 हंड्रेड्स। हाउ मेनी टेंस इन 1 लाख, फिर वही करना बच्चे, यहां 1 दे दीजिए 1 2 3 4, तो 1 पे 4 जीरो दे लीजिए। 1 लाख इक्वल टू 10,000 टेंस। इसी प्रकार बच्चे पूछ लिया जाए हाउ मेनी थाउजेंड्स इन 1 लाख, तो देख लीजिए लाख के सामने 1 दे लीजिए और 2 के बाद 1000 आ जाता है तो 1 पे डबल जीरो दे लीजिए, तो आपका 100,000।
देख रहे हैं बच्चे कि प्लेस वैल्यू चार्ट अगर दोनों नंबर सिस्टम का हमको अच्छे तरह से दिमाग में याद रहे तो कितना आसानी से हम दोनों काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल से इंडियन, इंडियन से इंटरनेशनल, और सेम नंबर में भी एक प्लेस वैल्यू से दूसरे प्लेस वैल्यू में हम आसानी से कन्वर्जन कर पा रहे हैं। इसलिए बच्चे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप दिमाग में बोल करके रख लेंगे। अब इसी तरह से इसमें देख लिया जाए, हाउ मेनी थाउजेंड इन 1 मिलियन, तो 1 मिलियन, इसके सामने 1 रखिए, यहां से 1000 पहुंच जाइए, 1 2 3, तो 1 पे 3 मतलब 1000 होगा। आसानी पूर्वक हम कर पाएंगे बच्चे। हाउ मेनी 100 इन 1 मिलियन, तो क्या करेंगे बच्चे, यहां आप 1 दे लें, 1 2 3 4, 10,000 100 इन 1 मिलियन। तो देखिए कितना आसानी प्रयोग कर पा रहे हैं। इसलिए बच्चे आप इस चार्ट को अब दिमाग में रखें और जो भी क्वेश्चन यहाँ से राइज होगा इस दोनों चार्ट के रिलेशन पे आप आसानी पूर्वक उसका जवाब दे पाएंगे। अब थोड़ा सा कुछ नंबर पे हम लोग विचार करते हैं, जहां बच्चे अक्सर गलती किया करते हैं वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ कुछ नंबर लिख रखे हैं बच्चे, इसको 100 बोलते हैं, वंस, टेंस और 100 के प्लेस पे 1 है, इसे 100, 1 टेंस 100। यहाँ देख ले बच्चे कि 100 प्लेस पे 1 है और 1 प्लेस पे 1 है, तो 101, 9 0 1, तो वंस टेंस 100, 109। तो देख रहे बच्चे कि जहां पे 0 रह रहा है जिस प्लेस पे, उस प्लेस का नंबर का जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो उसको नहीं बोल रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी नंबर के बीच में जब 0 आता है तो 0 के प्लेस का हम लोग उसमें नंबर लिखने में या बोलने में नहीं बोलते हैं। यहां देख ले बच्चे, वंस टेंस 100, 110, वंस टेंस 100,000, सीधा बोलते हैं हम लोग 1000, क्योंकि ना वंस टेंस 100 प्लेस पे 00 है, कोई दूसरा डिजिट्स नहीं है। इस बात को विशेष ध्यान रखें क्योंकि अक्सर बच्चे यही पे गलत करते हैं। नंबर नेम्स दिया होता है 1001 लिखने के लिए, इसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अगर इस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो आराम से हम कर पाएंगे। ऐसे जब नोटेशन और न्यूमरेशन हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसको और अच्छे से चर्चा करेंगे। वंस टेंस 100,000, 1,001, वंस टेंस 100,000, 109। अब देखिए बच्चे यहाँ पर 9 से जैसे ही हम लोग क्या 10 में जाते हैं तो देखिए क्या नंबर कैसे बढ़ता है, वंस टेंस 100,000, 1,010। फिर यहाँ ध्यान देंगे, विशेष ध्यान यहाँ देना है, वंस टेंस 100,000, अभी 99 के बाद 100 होता है तो इस प्लेस पे 100 प्लेस पे 1 हो जाएगा और बाकी 10 और 1 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसलिए बच्चे 1100। फिर आगे बढ़ते हैं 1999। अब देख लीजिए जैसे ही यहाँ 1 आगे बढ़ेंगे तो 1000 प्लेस पे 1 बढ़ जाएगा, बाकी सारा नंबर क्या हो जाएगा, 00 हो जाएगा और इसको हम लोग 2000 बोलेंगे। ये बच्चे इसलिए आपको हम दिखा रहे हैं कि अक्सर बच्चे नंबर नेम लिखने में गलती करते हैं, तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। यहाँ 9999, इसे जैसे ही 1 आगे बढ़ेंगे बच्चे क्या होगा,
ये 1000 में 1 बढ़ जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें। 10,001, 10,009, 10,010, 10,099, 10,100, 10,199, 10,200, 10,999, 11,000, 19,999, 20,000। बच्चे यहाँ जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है, इसलिए मैं कुछ नंबर लिया कि आप लोगों को जो ये जो गलती आप लोग करते हैं, ये गलती आप लोग न करें। इसमें विशेष ध्यान देना है कि प्रोनाउंसिएशन में जहाँ जिस प्लेस पे 0 होगा, उस 0 को हम लोग नंबर नेम लिखने में और प्रोनाउंसिएशन करने में भी नहीं बोलते हैं। आगे इसके बारे में और हम बताएंगे आपको जब नंबर नेम लिखना सिखाएंगे। तो बच्चे हम लोग फिर से लौटते हैं प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का कैसे लिखते हैं उसको देखा जाए। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए और इसमें सारे नंबर्स का प्लेस वैल्यू बतलाना है। पहले इसको तो कॉमा लगा लीजिए बच्चे, इंडियन नंबर सिस्टम में ये कॉमा लगेगा। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बच्चे? 2,67,813। तो ये कॉमा लगा लेने से नंबर का प्रोनाउंसिएशन करना बहुत आसान हो जाता है। हमको बार बार गिनने से हम बच जाते हैं और बार बार गिनना नहीं पड़ता है। तो चलिए बच्चे, इसमें हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते हैं हर डिजिट का। तो यहां देखिए बच्चे, ये आपका क्या है? 3 वंस प्लेस पे है, इसलिए इसका 1 इंटू 3 प्लेस वैल्यू हो जाएगा 3। इसका देखा जाए बेटा, ये 10 प्लेस पे है तो 1 इंटू 10 इक्वल टू 10। इसी प्रकार ये 100 प्लेस पे है तो 8 इंटू 100 800। ये 7 जो है 1000 प्लेस पे है तो 7 इंटू 1000 7000। यहां बच्चे देखा जाए 6 10,000 पे है तो 10,000 इंटू 1 10,000 इंटू 6 60,000। उसी प्रकार बच्चे यहां देख लीजिए 2 का, 2 क्या है? लाख प्लेस पे है तो लाख इंटू 2 2 लाख। ये बच्चे आप किसी भी नंबर में किसी का प्लेस वैल्यू आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। केवल एक बात ध्यान रखना है 0 के केस में, क्योंकि 0 का प्लेस वैल्यू वो 0 ही होता है, चाहे वो जिस प्लेस पे हो। 0 वंस पे होगा तो भी 0, 10 पे होगा तो भी 0 और 100 पे होगा तो भी 0। किसी प्लेस पे रहेगा 0, उसका प्लेस वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। इतना बात हम लोग ध्यान रखेंगे बच्चे। और अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे और यहीं पे हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चों।